जहां जाओ, सात हिंद महासागर उड़ेल दो और सारा गोकुल बह जाए, सारे ब्रजमंडल की धूल तक ना रह जाए। सातों हिंद महासागरों ने बारी बारी से सातों हिंद महासागर उड़ेले गए। 7 दिन में सारा काम हो गया। 7 दिन का समय और भगवान की उम्र थी 7 साल। भगवान की भी उम्र 7 साल की थी। सारे काम भये, लेकिन जब इंद्र झांकने आया तो देखा कि ब्रजभूमि पर एक बूंद नहीं है। इंद्र क्षमा मांग के चला गया। पानी कहाँ गया, ये कथा आप लोगों ने बड़े प्यार के साथ सुना था। और तभी से हिंदू धर्म में ये पूजा चालू हो गई। इसको आज भी लोग पूजते हैं, कहते गोवर्धन पूजा। दीपावली के सुबह वो पूजा आज भी होती है। और ये पूजा में है खाली अत्ते जय जी के गैया हो, जय जी के बछड़ा हो, बनाए बनाए धरो, घन 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 घंटा बजाओ, झापो ऊपर झपना और खाली उनका भोग लगा दो, गटक जाओ सब अपना। तो ये पूजा मैया है, पूजा है। उपाधि दी जाती है। कोई देवता की पूजा करे कहे तो हम आप उसकी उपाधि सिर्फ देते हैं। तो उपाधि दी जाती है हर देवता की। तमाम चर्चाएं हम आप सुनेंगे। ये रहा भगवान का चरित्र। 7 साल के भगवान कन्हैया भये। धीरे धीरे भगवान कीड़ा करते रहे और इसी बीच में यमला और अर्जुन के 2 पेड़ खड़े थे बाबा नंद के दरवाजे पर। बाबा के दरवाजे पर जो भी चीज है भैया, गोकुल में जो भी वस्तु है तो भगवान की वरदानी है। यमला और अर्जुन के 2 पेड़ थे, उनका भी भगवान ने उद्धार किया। क्यों? ये पहले जन्म के मणिग्रीव, नलकूबर, ये 2 गंधर्व थे। अपने पत्नियों के साथ स्नान कर रहे नगन में, नगन विचार में, सरोवर में। देव ऋषि नारद ने श्राप दिया। श्रापित पा गए तो नारद जी से कहा बाबा मेरा उद्धार कब होगा? तो कहा द्वापर में तुम जाकर के बाबा नंद के दरवाजे पर वृक्ष बन के खिलो और भगवान बाल लीला में ओखल के द्वारा तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान ने उनका भी उद्धार किया भैया। अब देखिए यहां पर एक बात समझ में और आ जाएगी आपके। भगवान देवकी के सामने प्रकट जरूर हुए, लेकिन देवकी का भगवान ने दूध नहीं पिया। तो जब दूध नहीं पीना था, सम्मान नहीं करना था, तो भगवान बालक बने क्यों? टोन ज्यादा है, टोन ज्यादा है। भगवान बालक बने क्यों? जब भाई बात मानना नहीं है तो भगवान बालक बने क्यों? देवकी है जन्म की कौन? ये पहले जन्म में जो देवकी है, ये पहले जन्म में देवकी थी कौन? पहले हम आपको समझना है। और कुछ हमारे पहले जन्म के कारनामा ऐसे हैं जो उन संस्कारों में जब हम जुड़ते हैं तो हमारे पहले जन्म का संस्कार जुड़ जाता है। देवकी ने भगवान को
सिर्फ 5 मिनट के लिए बेटा रूप में मांगा था तो भगवान हमारे बेटा बने। तो भगवान बेटा बनने का तो वादा किया पर दूध पीने का वादा नहीं किया था। ये देवकी पहले जन्म की है कौन? पहले हम आप पहले जन्म की चर्चा की विशेष में चलेंगे। तो देवकी त्रेता की कौन है ये समझ लो। जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या में विवाह करके आए, राजा दशरथ ने विचार किया कि हम अपने बेटा अब राम को राजा बना दें और अयोध्या ये जब हमारे आपके जैसे घर की चाबी है और बक्सा के चाबी तुम रहती रहे और तुम चले गए गांव बाहर तो लोग तुमका ढूंढे ना, या तो ताला तोड़ा जाए। तो राजा दशरथ ने सोचा कि अब हम अपनी जिम्मेदारी हटा दें। अब अयोध्या में राज कौन करे? राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राजधानी राम राजा सिया महारानी अयोध्या की राजधानी। राम हमारे श्याम वरण मां, राम हमारे श्याम वरण मां। सीता सब गुण खानी, सीता सब गुण खानी अवधपुर रजधानी। दशरथ ने विचार किया कि हम अपने बेटे राम को अयोध्या का राजा बना दें और अयोध्या की राज गद्दी दे करके हम विरक्त हो जाएं। ढिढोरा पिटवा दिया पूरे नगर अयोध्या में। देवकी पहले जन्म की कौन है ये चरित्र आप सुनने जा रहे हैं। भगवान ने देवकी मैया के दूध को क्यों नहीं पिया? केवल प्रकट भय और जेल में। तो राजा दशरथ ने अयोध्या में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब मेरे राम राजा बनेंगे। देश देश के लोग राम के राज्याभिषेक में सहयोग दें। गली गली भैया गलिया बुहारी जाने लगी, इतर छिड़का जाएला, सेंटन के टैंकर भर भर लाए जा